खुद को एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूँ, सेनेटर आजम स्वाति कहते हैं। मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान। बानी ने कहा, बात करो, डील नहीं। डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी पीटीआई से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा, मुल्क की खातिर वादा करो, मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में खड़ा हूँ कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। जितने भी व्लॉगर्स ने बात की वो सच नहीं। पीटीआई में जितने लोग हैं उनकी इज्जत करता हूँ। बानी से किसी अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी पीटीआई के पास जाती है। जिससे मुलाकात करनी होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई आज तक अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी पीटीआई का छत पर खड़े होकर चीख रहे हैं कि मेरे साथ में मुज़ाकरात करें। पीटीआई का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह बानी पीटीआई से अमरीकी राब्तों की मुलाकात का दावा कर चुके। डीजी ISPR ने कहा कि पहले 9 मई वाक़े पर माफी मांगी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हमरा बेलारूस पहुंच गए। मनसक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोरचन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जंग अजीम दोइम में जांबाग फौजी एहलकारों की याद में तामीर मनसक के विक्ट्री मोनूमेंट आमद मोनूमेंट पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। मुतअद्दिद मुआहदों और एमओयूज़ पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन कबल एकनेक मीटिंग में केनाल्स का मामला ज़ेर बहस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, 7 फरवरी 2024 को एकनेक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी मौजूद थे उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने जुलाई में केनाल मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और पीपी ने मिलकर सिंध की अवाम की पीठ में छुरा घोंपा। दोनों पार्टियां केनाल्स का मामला ड्राइंग रूम में तय कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने सिंध की अवाम के मफादात को बेच दिया। मुझे 3 माह हो गए, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे। जेल सुप्रिंटेंडेंट को याजूद माजूद ने अहकामात दिए। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हम सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। किडनी, लिवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी। बच्चों को मुफ्त बस्ते भी दिए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मंशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को अब सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम कर दिया गया। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। सेनेटर सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, एपिस कमेटी इजलास में भी हादसात से मुतालिक बातचीत हुई। कराची का अमन किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी गाड़ियों और मालकान को वाजे कर दिया कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं, मालिक की भी होगी। गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कराची में हद मीटर 30 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि 2 रोज के दौरान 180 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जब्त की गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमत भी 2% बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 2036 पॉइंट इजाफे से 1,16,179 पॉइंट पर बंद हुआ। दूसरी जानिब टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सोने की फी तोला कीमत 7,800 रुपए जबकि 3,28,800 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी औंस है। पीटीआई रहनुमाओं को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जमान पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी जेल में मौजूद थे। साहबजादा आमिर रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को नाके पर रोक लिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली अडयाला जेल न पहुंची। मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दीगर रहनुमाओं के हमरा अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। हमारे साथियों को अडयाला जेल आने से रोका। जेल के अंदर से कहा गया सबको इकट्ठा होने दें, फिर इजाजत देंगे। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट और हेड मोहर्रर ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। जेल अमले ने बताया जेल सुप्रिंटेंडेंट के अहकामात हैं।
कोई ऑर्डर वसूल न करे। मेरे 100 अख्तलाफात होंगे, हम एक लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला, सियासी मुज़ाकरात किससे करें? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुज़ाकरात करें, इनके पल्ले क्या है? बानी पीटीआई की रिहाई आईनी तरीके से अदलिया से होगी। नून लीग रहनुमा निहाल हाशमी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। रिहाई के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को फॉलो करना होगा। हम दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की। IMF को खतूत नहीं लिखे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से हुकूमत, उसने कौन सा वादा पूरा किया? बानी पीटीआई आज डील कर ले तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को तकसीम किया गया। नईम हैदर पंजोता की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। पंजाब में पीटीआई के झंडे पर भी पाबंदी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई बातचीत से ही मुमकिन। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। गैस मजीद महंगी होने का ऐलान। गैस कंपनियों ने कीमत में इजाफे के लिए ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। सुई नदरन ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की। गैस की औसतन कीमत 2485 रुपए 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली जरूरियात की दरख्वास्त। गैस की औसतन कीमत 4137 रुपए 49 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सुई सदरन ने 44 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए के शॉर्टफॉल की वसीली की दरख्वास्त भी दी। दरख्वास्तों पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समाते होंगे। कराची समेत मुल्क भर के बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हमें IMF की बरूदी सुरंगों के ताने देने वालों ने IMF के साथ 3 सालों में 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो बताएं, IMF की कौन सी डील खत्म की? सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत को हटाया गया। पहला इल्जाम पाकिस्तान पर यह लगाया गया कि आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। कौम को भी पता चलना चाहिए हम कौन सी आउटसोल्यूशन में थे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी की हुकूमत में बेरोजगारी 2.6% थी, अब बढ़कर 6% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे। लोग मुल्क छोड़कर जाने, ये कौन सी मुआशी तरक्की है? जब ये मईशत अच्छी करने आए, लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। गुज़िश्ता 2 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलूच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक उमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जबान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जतक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने इन लोगों के लिए रिहाई के लिए धरना दिया जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल कर 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। वक्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मुजम्मत। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रेट बाहर रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना, क्या इस नुक्ते पर बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, ठीक है यानी बेंच है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबका फैसलों को रीराइट कर दे। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं? इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 2 अलग चीजें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 175 के पार्ट को
किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि 175 से हटकर भी सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FPLE में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिला होना भी खिलाफ वर्जी है।